तो आज हम पढ़ेंगे 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में, और यहाँ बात होगी रेशनल इरेशनल की। जानते हो रेशनल इरेशनल? 9th में पढ़ा है आपने? हाँ देव, पढ़ा है? अच्छा, तो बताओ, ये 2, ये 3 रूट और ये √4, कौन इरेशनल कौन रेशनल? 4 रेशनल है, 2 और 3 इरेशनल है। वाई? क्योंकि जब हम रूट से बाहर निकालते हैं ना उसको, तो एक नेचुरल नंबर बनना चाहिए वो, ठीक है। और 2 को अगर हम निकालेंगे तो 2 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अगर आप रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर, तो वो P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए, P अपॉन Q की फॉर्म होनी चाहिए। यानी कोई नंबर ऐसा हो जो P अपॉन Q की तरह दिखाई दे। अगर हम √2 की बात करें तो ये P अपॉन Q की फॉर्म नहीं है, लेकिन √4 की बात करेंगे तो 4 ऑटोमेटिकली रूट हट जाएगा उसका, तो 2 बचेगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, और उसके नीचे अपॉन 1 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली P अपॉन Q की फॉर्म हो गया। P अपॉन Q की फॉर्म जो होती है वो रेशनल होती है ना, बस उसके ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम कुछ तो जानते ही हैं, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है ना। अब बात आती है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए ना अपन को, वो क्वेश्चन दिए हैं, उनमें पूछा गया है कि प्रूव कीजिए। वो उसमें एक इरेशनल नंबर दे दिया आपको। क्या दे दिया? एक इरेशनल नंबर गिवन है और बोला है प्रूव कीजिए इट इज़ एन इरेशनल नंबर। मतलब रामलाल को बोला गया है कि ये रामलाल है। पहले बताया गया आपको कि ये रामलाल खड़ा हुआ है, अब आप प्रूव कीजिए कि ये रामलाल है। बात समझ में आ रही है ना। यानी किसी व्यक्ति का नाम लेकर बता दिया गया है कि ये फलाना है, अब आप प्रूव कीजिए कि ये वो है। तो यह एक मेथड काम करती है ऐसे क्वेश्चंस में। माने इरेशनल नंबर देकर के आपसे बोला गया है कि प्रूव कीजिए ये इरेशनल है, ठीक है। तो यह मेथड एक काम करती है कि ऐसा करते हैं, रामलाल को रामलाल ना बोलकर श्यामलाल बोलते हैं कि भाई ये श्यामलाल है। अपन एज्यूम कर लेंगे कि ये कौन है? श्यामलाल है। कौन है? रामलाल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये रामलाल है, लेकिन एज्यूम क्या करेंगे अपन? श्यामलाल है। अब फिर बाद में अपन अपने आप को गलत साबित कर देंगे। अपन गलत, हमने क्या माना था कि ये श्यामलाल है, लेकिन बाद में करते करते क्वेश्चन को सॉल्व करते करते क्या बताएंगे कि हम ही गलत हैं। तो हम गलत हैं मतलब ये श्यामलाल नहीं है, ये तो रामलाल है। मतलब ये कंट्राडिक्शन मेथड है। क्या है? कंट्राडिक्शन पैदा कर दो आप, ठीक है। इरेशनल है आपको पता है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि वो रेशनल है। और फिर रेशनल होने के बाद आप सॉल्व करोगे तो अपने आप को गलत साबित कर देना कि हमने गलत एज्यूम किया था, शायद हमने रॉन्ग एज्यूमशन की थी, ठीक है ना। तो फिर हमारी एज्यूमशन क्या थी कि वो रेशनल है, तो हम गलत हो गए। तो अब क्या बचा? वो क्या होना चाहिए? जब कोई नंबर रेशनल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। तो अभी आपको क्वेश्चन में दिया गया है इरेशनल नंबर, लेकिन आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अपन चलते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रूव दैट, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई नंबर रेशनल होता है या फिर वो इरेशनल होता है। तो अभी आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो मैंने क्या बताया आपको कि इसको रेशनल एज्यूम कर लो। तो लेट अस
assume that root 5 is rational। ठीक है, लिखना मत, साथ साथ मत लिखो, बाद में लिखना। तो अपने एज्यूम क्या किया कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल अगर कोई नंबर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? P अपॉन Q की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? सो रूट 5 इज इक्वल्स टू होगा P अपॉन Q की जगह हम A अपॉन B भी लिख सकते हैं, A अपॉन B लिख सकते हैं, बात वही है। ठीक है ना, माने ये हमने रैशनल माना है तो फिर ये रैशनल किसके इक्वल होना चाहिए? A अपॉन B के इक्वल होना चाहिए, वेयर A एंड B को प्राइम्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम क्यों होता है? क्योंकि कोई भी रैशनल नंबर हो 3/5 मान लो ये रैशनल नंबर है तो ये को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है कि दोनों में एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो। एग्जाम्पल देख लो, 10/20 है, चलिए तो इसमें तो एक के अलावा और भी फैक्टर है ना कॉमन, 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, है ना, 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हमें ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसमें एक के अलावा वो किसी और से डिवाइड ना हो, तो वो कहलाते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो ये को प्राइम नंबर है ए और बी, मतलब इनमें 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे, तो ए और बी क्या है? को प्राइम है। ठीक है, अब देखो हम अपने आप को गलत साबित करने में लगेंगे अब। ठीक है ना, क्योंकि हमने मान लिया है क्या? रैशनल, लेकिन प्रूव क्या करना है? तो हमने जो माना है उसे गलत प्रूव करना है, तब जा कर के वो राइट होगा। ठीक है ना, तो करते हैं। यहाँ देखना भाई, ये इस तरह की इक्वेशन आप जानते हो। अब यहाँ पे अपॉन 1 करके इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल्स टू रूट 5b हो जाएगा। भाई b से 5 का रूट 5 का मल्टीप्लाई करो रूट 5b, और 1 का a से किया तो ठीक है। अब यहाँ पे अपन को इसका रूट हटाना है, किसी संख्या का रूट हटाना हो तो उस पर स्क्वायर लगा दो। आप जानते ही हो, लास्ट ईयर आपने पढ़ा है कि रूट 5 पे अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 5 अकेला बचता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर करना है, इसीलिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करने पड़ेंगे, और जो भी काम करते हैं दोनों साइड करना पड़ता है, नहीं तो फिर बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें स्क्वायर करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? ये स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, और इसको करेंगे रूट 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 हो गया ओनली, और b का स्क्वायर किया तो b स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, ये 5 को इसके नीचे ले आते हैं, तो ए स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद करेंगे क्या? यहाँ पे एक थ्योरम है, वो आपकी बुक में लिखी हुई है, लिखेंगे हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर बताऊंगा, अभी मत देखो बुक में, मेरी बात सुनो आप। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एक थ्योरम है कि कोई भी नंबर एक क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो कोई नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उसका बेस भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। मतलब ए स्क्वायर अगर प्राइम नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी होगा, ए स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी होगा। बस इतनी सी बात को आप ध्यान रखना है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ये अपना फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया? कि ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से,
तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, पहला कंक्लूजन ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ तक हो गया कंप्लीट। ऐसा करते हैं, अब इस ए को हटा देते हैं क्योंकि ए तो डिविजिबल हो गया 5 से, तो इस ए को हटाकर इस ए के प्लेस पे 5c रखते हैं। क्या रखते हैं? 5c। ठीक है, थर्ड नंबर हो गया, ए और बी तो हैं, थर्ड नंबर लिया अपन ने, ए को हटाना है तो उसकी जगह पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, और एक ऐसा नंबर ले लिया जो 5 से डिविजिबल हो, तो 5c पुट करेंगे। तो बाय पुटिंग a इज इक्वल्स टू 5c, तो देखिए a की जगह हम क्या रखेंगे? 5c, और a पे क्या है? स्क्वायर है, तो 5c पे भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। और नीचे क्या है? 5, और इधर क्या है? b स्क्वायर। हाँ, मतलब कुछ भी रख सकते हो आप, एनीथिंग। ठीक है ना, मैंने c ले लिया। अब देखो इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 25 c स्क्वायर, और अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। इसके बाद देखो ये 5 से कट हो रहे हैं 5 टाइम, तो ये हो गया 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये 5 नीचे जाएगा तो c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन, ये मल्टीप्लाई में ना डिवाइड में जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात वैसी वैसी आ गई, यहाँ पे a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा था, अब यहाँ पे b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये कंक्लूजन वापस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हियर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is also डिविजिबल बाय 5। ये कंक्लूजन नंबर सेकंड हो गया। ध्यान से देखना, आप घूमने की बात नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। मैं इतने सारे क्वेश्चन दे दूंगा कि रट जाएगा ये। ठीक है, नहीं रटने में आएगा और समझ में भी आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ में आएगा। ध्यान से देखना, हमारी कहानी यहाँ शुरू हुई थी, दोबारा सुन लो। कहाँ से शुरू हुई थी कि ये प्रूव करना है इरेशनल है, तो हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल किस फॉर्म में होता है? p बाय क्यू या a बाय b की फॉर्म में होता है, तो मान लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो a इधर आ गया और 5 भी इधर चले गए। ठीक है, फिर स्क्वायर किया दोनों का, ये रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया और इस पूरे पे स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर a स्क्वायर रहा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया। हाँ, ऐसे इसको काट दोगे तो ये बच जाएगा ना, ये तो पूरे पे ना, इसका मतलब ये स्क्वायर इस पे भी और इस पे भी है, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है। ये होल पे स्क्वायर लगा रखा है, मतलब दोनों पे स्क्वायर है, तो हमने इसका स्क्वायर एज्यूम करके तो इससे को काट दिया, लेकिन इसका स्क्वायर तो इसके हिस्से का इसको मिलेगा, तो वो लगा दिया b स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया? 5 को नीचे ले आए। तो यहाँ एक थ्योरम काम करती है कि किसी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका बेस भी डिवाइड होगा। सुन लो ध्यान से, 1.3 इसकी थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम 1.3, चाहो तो आप लिख सकते हो बाय थ्योरम 1.3, ऐसे लिख सकते हो, थ्योरम 1.3। चलिए देखिए, अरे इधर देख लो, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। हो गया क्लियर। अब a डिविजिबल हो गया तो a को हटा देते हैं, a को हटा के हमें पुट कर देते हैं 5c। यहाँ पे जो नंबर होगा ना उतना ही c लगाना, 5 है तो 5c, 3 है तो 3c, है ना? ठीक है, 7 है तो 7c। तो यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये 5c रख दिया अपन ने, किसके प्लेस पे? a के प्लेस पे, तो ये हो गया 25c स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर, और नीचे 5 से कट गया, ये 5c स्क्वायर हो गए और उधर b स्क्वायर। अब 5 को नीचे ले गए, सेम कहानी वापस आ गई कि भाई b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये कंक्लूजन नंबर 1 था, वो कंक्लूजन नंबर 2 हो गया, है ना? अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो रहा है। देखो, कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? विवाद हो रहा है ना। कंट्राडिक्शन का मतलब है दोनों एक दूसरे की बात से विरोधाभास हो रहा है।
ठीक है, एग्री नहीं कर रहे। कैसे एग्री नहीं कर रहे? भाई हमने शुरू में कहा था कि ए और बी कौन है? ए और बी को प्राइम नंबर हैं, और को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर, मतलब वो 1 से डिविजिबल हो, किसी और से डिविजिबल नहीं हो। जब ये दोनों को प्राइम हैं तो फिर 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो ही नहीं सकते। लेकिन जब हमने किया तो 5 से डिवाइड हो गए दोनों। ये देखो यहाँ पे ए हो रहा है 5 से डिवाइड, और यहाँ पे बी हो रहा है 5 से डिवाइड। तो हो गया ना कंट्राडिक्शन, हो गया ना कंट्राडिक्शन, विरोध हो गया ना हमारी बात का। हमने तो माना था कि वो को प्राइम है, कौन कौन? ए और बी, लेकिन बाद में पता चला कि दोनों तो 5 से डिविजिबल हैं। क्या पता चला? तो कंट्राडिक्शन हो गया। अब ये कंट्राडिक्शन हुआ क्यों? ये हुआ हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण। तो ये हम गलत साबित हो गए ना, हमने अपने आप को गलत साबित कर दिया ना। हमने यहाँ तो माना था कि ए और बी को प्राइम है, यानी एक के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन किया तो 5 से डिविजिबल हो गए दोनों, ए भी हो गया और बी हो गया। तो दोनों कंक्लूजन से पता चला कि ए और बी दोनों 5 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, तो इतनी सी थ्योरी अब अपन को लिखनी है, इतना क्वेश्चन अपन ने कर दिया। ठीक है ना, तो लिखेंगे बाय कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड देयर इज ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, मैं बोल के लिखवा दूँ या लिख दूँ? जगह नहीं है, चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखवाता हूँ, है ना। इतना नोट कर लो, है ना। अब इसकी थ्योरी ये लिखनी है अपन को, क्या लिखनी है? बाय कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 5, बट this situation is not possible because a and b are co-prime, so there is a contradiction. ठीक है ना, so there is a contradiction because of our wrong assumption. ठीक है, तो यही लाइन लिखनी है। मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और देखो आप, ये देखो कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और सेकंड में रख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ? ए 5 से डिविजिबल है और वहाँ पे भी 5 से डिविजिबल है, तो लिख देता हूँ हियर बाय कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड ए एंड बी आर डिविजिबल बाय 5, which is not possible. पॉसिबल नहीं है ना, क्यों नहीं है? Because A and B co-prime, A and B are co-prime. ठीक है, so there is a contradiction because of our assumption, है ना। So √5 is an irrational number, hence proved। हमको ये समझ में आ गया कि भैया हमने इसको श्यामलाल माना था, लेकिन ये श्यामलाल नहीं है तो ज़रूर रामलाल ही होगा। समझ गए बात को? यानी वो इरेशनल को रेशनल मान लिया था हमने, लेकिन हमारी गलती हो गई मानने में, तो वो फिर इरेशनल ही होना चाहिए क्योंकि रेशनल तो वो नहीं है। ठीक है, ये इतनी सी थ्योरी है, इसको और नोट कर लो आप। फिर अपन एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, फिर आपसे करवाएंगे, या फिर कर लोगे? आगे दूसरा क्वेश्चन बताऊं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लोगे? चलो ऐसा करते हैं,
इसका मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अब आपको √3 करना है, सेम पैटर्न में पूरा का पूरा जमा के √3 करना, √7 कर लेना, ठीक है। और एक और कर लेते हैं, √2 कर लेना। 3 क्वेश्चन आप करोगे, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 3 क्वेश्चंस को आप प्रूव करना, बिल्कुल सेम है ना, जमा के इसी में लैंग्वेज में। इसको उतार लो आप। देखो मैं अभी एग्जाम्पल से बताऊंगा, आगे का क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए 3, वो आपको करने हैं √3, √7, √2, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 3 + 2 √5, लेकिन उससे पहले मैं 1/2 वाला क्वेश्चन पहले बताऊंगा, ठीक है ना। वो जो थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट है ना, वो वाला, ये सेम लैंग्वेज का क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। तो पहले 1/, की बात कर लेते हैं अपन। चलो ये भी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर सको, ठीक है ना। उसके लिए फिर अपन बाकी के क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान से, प्रूव दैट। अब क्वेश्चन हो गया फिलिप, माना 1/√5 हो गया। अभी पहले √5 था, उसको पलट दिया अपन ने, तो 1/√5 हो गया। तो अब इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है, ठीक है ना। ठीक है, तो वही सिस्टम, सबसे पहले लेट अस एज्यूम दैट 1/√5 is rational. So 1/√5 is equals to a/b. a/b की फॉर्म होगा जब रेशनल माना है, तो मैंने a एंड b क्या है, को प्राइम्स, ठीक है, ये लिख दिया। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर देखो ध्यान से, तो b इज इक्वल्स टू √5a, यही होगा। a से इसका मल्टीप्लाई हो गया, b से इसका हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो देखो b² और ये √5a², तो ये हो गया b² इज इक्वल्स टू 5a²। अब 5 नीचे ले आओ, तो b²/5 इज इक्वल्स टू, अब फर्क क्या पड़ा, उस क्वेश्चन में हमारा a² पहले डिवाइड हो रहा था, आपकी बार b² पहले डिवाइड हो गया। जब क्वेश्चन √5 का था तो a² के नीचे 5 आया था ना, अभी b² के नीचे 5 आया। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस एक फर्क पड़ा। तो b² इज इक्वल्स टू /5 इज इक्वल्स टू a²। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय थ्योरम 1.3 b² इज डिविजिबल बाय 5, so b is also डिविजिबल बाय 5। ये कंक्लूजन नंबर फर्स्ट हो गया। अब क्योंकि b डिवाइड हुआ है तो b की वैल्यू 5c माननी पड़ेगी अपन को। पहले a डिवाइड हुआ था तो a की वैल्यू 5c मानी थी, तो यहाँ लिखेंगे बाय पुटिंग b इज इक्वल्स टू 5c। b की वैल्यू 5c पुट करते हैं, तो यहाँ देखो b की वैल्यू 5c पुट की तो 5c² इज इक्वल्स टू क्या आएगा, a², ठीक है। अब वापस करेंगे, अब यहाँ से कर देता हूँ ताकि जगह रह जाएगी इधर। तो 25c² हो गया, 25/5 इज इक्वल्स टू a², यही होगा। अब 5 से कट जाएंगे तो ये क्या हो गया, 5c² इज इक्वल्स टू, अब 5 नीचे आ जाएगा तो c² इज इक्वल्स टू a²/5, है ना। फिर लिखेंगे हियर a² इज डिविजिबल बाय 5, so a is also डिविजिबल बाय 5। ये कंक्लूजन नंबर। अब बाद में लैंग्वेज सेम टू सेम,
लिख दोगे? अभी लैंग्वेज लिखी थी ना, क्या लिखा था? बाय कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड A and B both are divisible by 5, which is not possible because they are co-prime. ठीक है? और there is a contradiction because of our wrong assumption. So 1/√5 is irrational number. कर हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ए और बी को प्राइम है, इस वजह से हमारी एज्यूम्शन गलत है, क्योंकि वो तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं होंगे। को प्राइम है तो 5 से क्या किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, 1 के अलावा 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना? तो वो आप पूरी लैंग्वेज वैसी की वैसी लिख देना। ठीक है? तो ये कर लोगे ना? बस क्या हुआ उल्टा पुल्टा, पहले ये आना था, ये आ गया। √5 वाले क्वेश्चन में पहले ये पोजीशन सबसे पहले आई थी, ये आई थी ना। 5 a² को डिवाइड कर रहा था, पहले फर्स्ट कंक्लूजन में a² डिवाइड हो रहा था और सेकंड कंक्लूजन में b²। अब उल्टा हो गया, पहले b² डिवाइड हो गया फिर a² डिवाइड हो गया। ठीक है ना? तो बात तो वही है ना। तो क्वेश्चन को अगर आप √5 करते हो, है ना, या 1/√5 करो तो बात एक ही है, दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना? बस थोड़ा सा अंतर आएगा, एक वो सेकंड कंक्लूजन पहले आ जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन बाद में आ जाएगा। ठीक है ना? तो सेम क्वेश्चन है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है? हाँ चले। अब थोड़ा सा शॉर्ट मेथड हो गया, जो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसका सॉल्यूशन छोटा है। क्वेश्चन नंबर 2 उसने बोला है प्रूव दैट 3 + 2√5, है ना, यही है, इज इरेशनल। टाइम तो नहीं हो गया? बच्चे आ गए क्या? चल देखो जरा, ये हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखो, पहले अपने पास √5 अकेला था, लेकिन अब उसके साथ विदाउट रूट वाले नंबर्स भी हैं। तो जब विदाउट रूट वाले नंबर्स भी आए ना, तो हमारा फ़ायदा हो जाता है कि आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है? उससे आसानी से देखो कैसे होता है। तो काम तो वही शुरू करना है, कहानी वहीं से शुरू करनी है। इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मानना पड़ेगा, रामलाल प्रूव करना है तो श्यामलाल मानना पड़ेगा। ठीक है? तो सॉल्यूशन करने में मान लेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 is रेशनल। सो रेशनल है तो क्या होगा भाई, 3 + 2√5 किसके इक्वल होगा? a/b के। A and B आर को प्राइम। ठीक है? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब क्योंकि अकेला रूट वाला क्वेश्चन होता है ना, तो हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब रूट के साथ विदाउट रूट वाले नंबर्स भी आते हैं ना, तो हमें स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर उनका ट्रांसपोर्शन करना है अपन को। माने ए और बी की तरफ आप उनको ले जाओ जो विदाउट रूट वाले नंबर्स हैं, आपको ये करना है। बस ध्यान रखना, अकेला रूट वाला हो तो फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन अगर उनके साथ और कुछ भी हो ना, तो फिर उनको ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब इधर से उधर ले जाना है। तो देखो, ए और बी की तरफ अपन 3 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2√5, और ये a/b है, 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ठीक है? अब इसको एक बारी सॉल्व कर लो। 2√5 एलसीएम लेके सॉल्व होते हैं ना, दो फ्रैक्शन जब होते हैं तो एलसीएम लेके सॉल्व होते हैं ना। तो b और 1 का एलसीएम क्या आएगा, b। ठीक है? तो b से b 1 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे करते हैं ना। और 1 से b टाइम डिवाइड हो रहा है तो b का मल्टीप्लाई कर दो, 3b। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया? ये नहीं करते क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं करना,
आप तो ऐसा करना, ए तो सेम लिख देना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये 2 भी अकेला बच रहा है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई में, ये 2 तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये स्टेप हो गई आपकी a माइनस 3b अपॉन 2b। चले, अब देखो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है। कैसे हुआ, देखो कंट्राडिक्शन बताता हूँ मैं। इधर a, b, 3 और 2 ये सारे के सारे बिना रूट वाले क्वेश्चन नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये तो हो गया रेशनल नंबर, इधर वाला नंबर क्या हो गया, रेशनल। और इधर क्या अपन का पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन की रूट 5 तो एक रेशनल नंबर होता है, तो यही रेशनल है। और उनके बीच में क्या लग रहा है, इक्वलिटी का साइन, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन यहाँ इक्वल हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इधर तो रेशनल हो गए सारे नंबर और इधर इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल इक्वल कहाँ से हो सकते हैं, हाँ। तो फिर यहाँ कंट्राडिक्शन हो गया ना, तो क्या लिखेंगे हियर, a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल, ठीक है, बिकॉज a, b, 3 एंड 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये a, b, 3 और 2 ये सारे इंटीजर्स हैं, इसीलिए ये तो रेशनल होना ही चाहिए, होगा ना, रेशनल है। सो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन खड़ा मत करो। देखो इधर ये एक रेशनल है, तो इसके हिसाब से उसकी इक्वल नंबर रेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम ये कहेंगे कि ये तो रेशनल है साहब और ये भी रेशनल होगा, तो हमने लिख दिया रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल। बट वी नो, अब लिखेंगे अपन, बट वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, रूट 5 इज एन इरेशनल। हम जानते हैं रूट 5 तो एक इरेशनल नंबर है, सो देयर इज अ कंट्राडिक्शन। अब कंट्राडिक्शन हो गया ना, इधर तो रेशनल और इधर इरेशनल, सो देयर इज अ contradiction because of our wrong assumption। छोटा हो गया ना ये क्वेश्चन, उससे तो छोटा है, तो रॉन्ग एज्यूम्पशन के कारण कंट्राडिक्शन हो गया। सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? तो एक्सरसाइज खत्म हो गई, सारे क्वेश्चन अब हो जाएंगे। जो क्वेश्चन विदाउट रूट में आ रहे हैं ना, साथ में विदाउट रूट में आ रहे हैं, वो तो ऐसे होंगे छोटे, और जो अकेला रूट वाला है वो होगा उस तरह से 2, है ना। तो इसको नोट कर लो एंड गुड बाय।